चार पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अभी हम वंशी वट वन में है, तो यहाँ पर हमें मिला है बहुत सुंदर मोर। देखिए बारिश का मौसम हो रहा है और जो मोर है कितना प्यारा लग रहा है। वंशीवट ब्रजमंडल में भांडीर वन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यह कृष्ण जी की रास स्थली है और ये वृंदावन वाले वंशीवट से पृथक है। श्री कृष्ण जी जब यहाँ गौचरण कराते तब वह इसी वन में आया करते और अपनी वंशी से गायों का नाम पुकार कर उन्हें एकत्रित किया करते और उन सबको एक साथ लेकर लौटते थे। हम आपको वंशी वट के भी दर्शन कराएंगे जहाँ से ठाकुर जी ने वंशी का वादन किया था और अभी आपको इस वन में हम दर्शन करा देते हैं। तो कितना सुंदर वन है, यहाँ पे बहुत से मोर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, तोता रहते हैं और तो और बहुत से साधु संत भी रहते हैं जो समाधि में लीन रहते हैं, जो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। और आपको हम एक कुटिया के दर्शन कराएंगे। इस वंशी वट में एक साधु महात्मा ने कुटिया भी बना रखी है और वो तपस्या में लीन रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी ने गोपियों के साथ में रास लीला की थी। और कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो सबको, पूरे संसार को छोड़ सकती हैं लेकिन ठाकुर जी को कभी नहीं छोड़ सकती। तो एक गोपी का बहुत सुंदर भाव है जो आपको हम श्रवण कराते हैं। एक गोपी कह रही है, क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। कि घर तजु वन तजु नागर नगर तजु, वंशी वट टट तजु काहू पे न लाज हूँ, वंशी वट टट तजु काहू पे न लाज हूँ, देह तजु गेह तजु, देह तजु गेह तजु, पर नेह कहो कैसे तजू, आज सारे राज बीच ऐसे साज सज हूँ, ये बावरो भयो है लोक, ये बावरो भयो है लोक, बावरी कहे मोको, सखी बावरी कहे ते पै में काहू न बरज हूँ, सखी बावरी कहे ते पै में काहू न बरज हूँ। छोड़ सकती हूँ, वन छोड़ सकती हूँ, ये जितना नगर है उसको भी छोड़ सकती हूँ। वंशीवट तट तजु, ये जो वंशीवट तट है ना, इस पर आना छोड़ सकती हूँ। काहू पे न लाज हूँ, मैं किसी की कोई लाज नहीं करती। ये देह तजु गेह तजु, ये जो मेरा देह है, शरीर है, इसको भी छोड़ सकती हूँ, घर छोड़ सकती हूँ, पर नेह कहो कैसे तजू, ये जो ठाकुर जी पे नेह करना है ना, गोपी ठाकुर जी पे जो नेह करती है उसको वो कैसे छोड़ सकती है, वो पूछ रही है इसको कैसे छोड़ दूँ मैं। आइए अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ एक ऐसे वृक्ष का जो कि वंशी वट वन में ही स्थित है और कहते हैं ये श्री राधा रानी और ठाकुर जी का स्वरूप है। आप खुद ही देख सकते हैं ये जो वृक्ष है वो, देखिए इस वृक्ष को ध्यान से कि एक तरफ से
श्री राधा रानी का स्वरूप है और एक तरफ से श्री बिहारी जी का स्वरूप है। जड़ से जो इसकी शाखाएं निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं कि एक साइड से तो श्वेत रंग का है और एक साइड से काले रंग का है। तो कितना दिव्य वृक्ष है, आप सब दर्शन कर रहे हैं और सभी भक्तों तक इस दर्शन को पहुंचाइए शेयर के माध्यम से, ताकि और सभी भक्तजन भी वंशी वट वन के दर्शन कर सकें और इस दिव्य वृक्ष का दर्शन प्राप्त हो। इन दिव्य वृक्षों का दर्शन, जो कि ठाकुर जी का स्वरूप है, केवल और केवल इस ब्रज धाम में ही आपको प्राप्त हो सकता है। और इस वृक्ष की एक और खासियत है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इस वृक्ष में अपने आप ही एक तरफ से तो मनी प्लांट का पौधा उग रहा है और दूसरी आइए अब हम आपको लेकर जाते हैं वंशी वट वृक्ष के दर्शन कराने, जहाँ से ठाकुर जी ने वंशी का वादन किया था। वो सामने वो वृक्ष है जहाँ से ठाकुर जी वृक्ष के ऊपर बैठकर वंशी वादन किया करते थे और अपने वंशी की धुन के माध्यम से गायों को बुलाया करते थे। कभी तो वंशी से राधा का नाम पुकारते, कभी गोपियों का एक एक करके नाम पुकारते और अपने वंशी वादन के माध्यम से सभी गोपियों को, सखियों को एकत्रित किया करते थे। आपको पता है इस वंशी वट वृक्ष की महत्वपूर्ण बात क्या है? अगर कोई भक्त इनकी शाखाओं से कान लगा के शांत वातावरण में कान लगाकर सुनता है तो क्या ध्वनि सुनाई देती है? ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि आज भी सुनाई देती है। कई भक्तों ने एक्सपीरियंस किया है कि उन्हें मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है, उन्हें समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है, घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, वंशी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो हमने भी कान लगाकर सुना तो हमें मृदंग की आवाज़, जो नृत्य करने की आवाज़ें होती हैं, इस वृक्ष से हमें भी सुनाई दी। और हमारे साथ में भक्तजन आ रखे थे, उन्होंने भी कान लगा के सुना तो उन्हें भी मृदंग की आवाज़ सुनाई दी और लहरों की आवाज़ सुनाई दी। तो आप सभी भक्त भी कभी ब्रज आएँ तो भांडीर वन के निकट ही वंशी वट है, तो अवश्य यहाँ दर्शन करने आएँ और कान लगा के सुने ठाकुर जी की वंशी की आवाज़, ठाकुर जी के नृत्य करते हुए आवाज़, जो कई भक्तों ने यहाँ पे सुनी है। तो यहाँ पर अवश्य दर्शन करने आएँ। और किसी को कोई भी परेशानी होती है वंशी वट जाने में, आपको कुछ एड्रेस पूछना है या कहाँ पर स्थित है, तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर डाल देंगे, तो वहाँ से आप हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। तो कैसे लगे आपको वंशी वट वन के दर्शन? और भी दर्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो आने वाले दर्शन हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आगे किसी और वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे।